तो स्टूडेंट्स, तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुका था कि इसमें मैजिक स्क्वायर चेक करना है या नहीं। तो मैजिक स्क्वायर चेक कैसे करते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस तरीके से पहले इनको सॉल्व करना है, यानी ऐड करना है, और इस तरीके से भी ऐड करके देखना है, और इस तरीके से यानी कि ये जो लाइन दे रखी है इस तरीके से भी इनको ऐड करके देखना है। अगर तीनों का सम इक्वल आता है तो ये मैजिक स्क्वायर है, अन्यथा नहीं है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसको करके। तो पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 प्लस माइनस के 5 प्लस 0 इसको तो देखो क्या आएगा, 5 और ये माइनस के 5 क्या हो गए 0, तो 5 में से माइनस के 5 चले गए, क्या बचा 0 प्लस 0 क्या रहा 0। तो ये पहले इस रो का फर्स्ट, इसको मैं सेकंड और इसको थर्ड डाल दूं, तो फर्स्ट रो का जो सम ऑफ आया क्या आया 0। अब सेकंड रो का देखते हैं हम। सेकंड रो 5 प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 4। अब देखो इनको प्लस करूंगा तो देखो क्या है आपका, ये माइनस के और ये माइनस के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए, और इधर क्या है प्लस के 5, इधर क्या है प्लस के 5। तो माइनस के 5 और प्लस के 5 दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 0, यानी कि ये प्लस के 5 में से माइनस के 5 घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 0। चलो 2 का आ गया। तीसरे का देखते हैं। तीसरे का इस तरीके से, तो 5 प्लस माइनस के 2 प्लस नहीं, एक मिनट, हाँ जी। तो इधर से ऐड करके देखो, तो देखो इधर से इक्वल आ रहा है क्या, -4 प्लस 7 माइनस के 3। तो आपका ये आ जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 3 इक्वल टू, ये भी क्या है कितने हो गए माइनस के 7, और प्लस का है बीच में 7, तो माइनस के 7 और प्लस के 7 इक्वल टू क्या है आपका 0। चलो ये भी है। और अब इस तरीके से करके नीचे से करके देखो, 0 प्लस 3 और प्लस माइनस के 3 इक्वल टू, तब भी क्या है आपका आंसर, देखो क्या रहा है 0। तो प्लस के 3 है, माइनस के 3 है, प्लस के 3 में से माइनस के 3 चले गए, क्या बचा 0। अब इधर देख लेते हैं एक बार ये वाला। तो 5 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 3, यानी कि ये वाले तीनों कॉलम हमने ऐड करने हैं। तो माइनस के 2 माइनस के 3 कितने हो गए आपके माइनस के 5, तो ये कितने हमारे प्लस के 5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 0। और अब इधर से करके देख लो क्या करना है, एक ये भी आपको करके देखना है। जैसे तो 0 प्लस 2 सॉरी माइनस के 2 प्लस माइनस के 4। अब देखो इसका आंसर 0, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 4 कितने हुए 6, इसके हो गए 6 माइनस के। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6, बाकी सबका तो 0 आ गया था, लेकिन इसका क्या आ रहा है माइनस के 6। इसीलिए ये क्या नहीं है, एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। क्यों नहीं है, अगर यहाँ भी 0 आ जाता तो ये क्या बन जाता मैजिक स्क्वायर, और यहाँ 0 नहीं है इसलिए क्या नहीं है मैजिक स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है वो आपको करके देखना है। अगर सबका सम ऑफ इक्वल आता है तो वो मैजिक स्क्वायर है, अन्यथा नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। प्रत्येक कॉलम को, प्रत्येक रो को और वर्टिकली और परपेंडिकुलरली
आपको सम ऑफ करके देखना है उसको, अगर सम ऑफ इक्वल आता है तो मैजिक स्क्वायर है, अन्यथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a माइनस b इक्वल टू a प्लस b for the following value, of a and b, यानी a b के एक b की वैल्यू के लिए हमको इनको इक्वल क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। चलो देखो कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू दोनों में, यहाँ पर भी और b की वैल्यू भी दोनों में पुट करनी है, और पुट करके देखनी है कि दोनों का मतलब जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिए मैं पहले इसमें ये क्या है हमारा इक्वेशन, a माइनस के b इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पर मैं पुट करता हूँ वैल्यू, क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 21 माइनस के 18 इक्वल टू यहाँ पर कितनी है 18 प्लस 20, a की वैल्यू 21 है, a की वैल्यू 21 प्लस 18। तो अब देखिए यहाँ पर 21, अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, ब्रैकेट हटा दूंगा, ब्रैकेट हट गया तो क्या बन गया ये 21 प्लस 18, और जब भी क्या है ये 21 प्लस 18। अब देखिए ये दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर LHS बराबर RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, यानी दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, यहाँ पर भी यही कहना था, यही मांग रहा था कि ऐसे प्रूव करके दिखाइए, हमने करके दिखा दिया, दोनों कैसी हैं, इक्वल है। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चनों को आपको करके देखना है। क्लियर। अब मैं आगे करूंगा क्वेश्चन नंबर 9, आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप ग्रुप में मैसेज डालकर बता सकते हैं, ठीक है। आगे करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, यूज the sign of is greater than less than is greater than or equal in the following in the box to make the statement true, to make the statement ट्रू। चलिए, तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, माइनस के 8 और प्लस के 4, माइनस के 8 प्लस माइनस के 4, ये ब्रैकेट बॉक्स, माइनस के 8 माइनस के 4, तो इसमें कौन सी साइन आएगा, ये वाला साइन या लेस देन का या ग्रेटर देन का या इक्वल वाला, कौन सा साइन आएगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम।
माइनस के 8 प्लस माइनस के 4, दोनों माइनस की नंबर हैं। दोनों जब इक्वल साइन की होती है तो वो वैसे भी प्लस होती हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगी। तो कितना हो गया, माइनस के 12। अब इधर देखिए ये क्या आ रहा है, माइनस के 8 माइनस और माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, सॉरी हाँ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस के कितने हो जाएंगे 4। तो देखिए माइनस के 8 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4। तो ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल हैं, नहीं है, तो फिर कौन सा साइन आएगा इन दोनों के बीच में, देखिए माइनस के 12 और माइनस के 4। आप जब नंबर लाइन पे आप देखते हो, चलो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे 0, क्या मान लिया 0, और इधर क्या है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ऐसे ही नंबर जब चलती जाएंगी आगे तक। तो देखिए अब 0 से छोटा कौन है, माइनस का 1, क्योंकि जैसे ही माइनस में बढ़ते जाएंगे नंबर है वैसे ही छोटी होती जाएंगी। तो माइनस का 1 छोटा है, और उससे छोटा कौन है, माइनस का 2, और उससे छोटा कौन है, माइनस का 3, उससे छोटा कौन है, माइनस का 4। यानी जैसे ही माइनस में आगे बढ़ते जाएंगे नंबर क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, स्मॉल होती जाएंगी। तो देखिए ये -12 नंबर लाइन पे पहले आती है, किससे, सॉरी -4 नंबर लाइन पे पहले आएगी, किससे, -12 से। तो बड़ी कौन होगी, ये वाली बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी। तो इसमें साइन कौन सा आएगा, इज ग्रेटर देन, कौन सा आएगा, इज ग्रेटर देन। यानी -12 से -4 कैसी है, बड़ी, यानी जितनी बड़ी माइनस की होगी वो उतनी छोटी होती है। अगर आगे और चलते जाएंगे ना तो वो छोटी छोटी होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी कौन है, 0 है, और माइनस के नंबरों में अगर 0 को हटा दूं मैं तो माइनस के नंबरों अब कौन सी बड़ी है सबसे, तो माइनस की 1, और सबसे छोटी कौन है, माइनस की 4। ठीक है, तो जैसे ही आगे नंबर लाइन पे चलते जाएंगे माइनस में तो नंबर क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, और इधर नंबरों की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, इधर घटती है उधर प्लस में बढ़ती है। समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करके देखना है और फिर आपको साइन को उसमें भरना है। क्लियर। अगर आप क्वेश्चन इसका देखें, क्वेश्चन नंबर, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, वो सभी करके देखने। चलो एक और बता देता हूँ, ठीक है, ये था ए, और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कोई, जैसे क्वेश्चन नंबर डी, कौन सा कर लें, क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है आपका, देखिए 39 प्लस माइनस के 24 माइनस 15 बॉक्स 36 माइनस के 52, सॉरी 36 प्लस माइनस के 52 माइनस के 52 माइनस माइनस के 36 माइनस के 36। ये क्वेश्चन है। अब इस बॉक्स में कौन सा साइन आएगा, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर सॉल्व करेंगे हम तो 39 प्लस माइनस के क्या है 24, और चलो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आपको पता है क्या आ जाएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस, इसका टू क्या होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस आ गया, और यहाँ माइनस ये प्लस की है तो माइनस इंटू प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो माइनस के 15, इसका टू ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अब इन ये दोनों माइनस की हैं इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड, तो यह 39 प्लस का है तो ये अलग रहेगा, तो माइनस 39 माइनस दोनों किसकी है माइनस की, तो ऐड हो गई, तो क्या हुआ, कितना हो गए ऐड करके, ये भी कितना हो गया 39, तो 39 में से 39 जाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब देखिए इधर सॉल्व करके देखते हैं, तो 36 प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस के 52 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 36। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस का दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड होंगे, कितने हो गए 72, कितने हो गए
दोनों 72, इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 72 और ये माइनस के 52। तो माइनस करेंगे इसको तो क्या आएगा आपका आ गया 20। कितना आ गया 20। तो इधर 0 है इधर 20 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसमें कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन वाला साइड साइन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। मैं करता हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड, यानी एक वाटर टैंक में अंदर की तरफ क्या लगी हुई है, सीढ़ियां लगी हुई है, यानी यहाँ से कोई एक वाटर टैंक है इसमें क्या लगी हुई है, अंदर सीढ़ियां लगी हुई है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी सबसे पहली सीढ़ी पर कौन बैठा है, एक मंकी बैठा है, और जो वाटर लेवल है टैंक का, यानी कि जो पानी है वो 9th स्टेप पर है, यानी कि 9वीं सीढ़ी पर क्या है, पानी है। तो क्वेश्चन नंबर ए, इसका जो क्वेश्चन नंबर ए है वो देखिए क्या कह रहा है कि मंकी है, he jumped 3 steps down and then jumped back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? कितने जंपों में, यानी वो क्या कर रहा है कि पहले 3 स्टेप आगे आता है और फिर ऊपर 2 स्टेप जाता है, तो वो इस तरीके से कितने स्टेप चलेगा कि जिससे वो कहाँ पहुंच जाए, वाटर लेवल पे पहुंच जाए। तो देखिए सबसे पहले काउंट करके देख लेते हैं कितने स्टेप में, यानी यहाँ पर बैठा है पहले में, तो पहले से चलेगा 3 स्टेप, फर्स्ट से 3 स्टेप, तो 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप, कहाँ पे पहुंच गया, 4th सीढ़ी पर, 4th सीढ़ी पे वो पहुंच जाएगा फर्स्ट स्टेप में। कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में पहुंच गया। अब दूसरा स्टेप वो चलेगा, दूसरा स्टेप चल रहा है, देखो दूसरा स्टेप 2 ऊपर आ रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ऊपर चलेगा तो कहां पर पहुंच जाएगा, 1 और 2 पे आ गया, यानी कि अभी कहां पे आ गया, सेकंड स्टेप में 2 पे। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, ठीक है। अब क्वेश्चन अब वो तीसरा स्टेप जो चलेगा वो कहां से चलेगा, 2 से चलेगा, तो 2 से जब तीसरा स्टेप चलेगा तो वो कहां पर पहुंचेगा, क्योंकि 3 स्टेप चल रहे हैं, नीचे तो कितने जाता है वो, 3 स्टेप, ऊपर आता है 2 स्टेप, तो नीचे जा रहा है तो कितने चलेगा, 3 स्टेप पहुंच गया, कहां पर पहुंचेगा, 5 पे, 1 2 3 5 पे पहुंच गया। अब 5 से ये कौन सा हो गया आपका, थर्ड स्टेप, कौन सा हो गया, थर्ड स्टेप। अब 4th स्टेप वो ऊपर की तरफ चलेगा, कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि देखो 4th गया ऊपर 2 स्टेप, तो कहां पे पहुंच गया, थर्ड पे, कहां पे पहुंच गया, 4th स्टेप में भाई, थर्ड पे, 4th स्टेप में थर्ड पे पहुंच गया। अब 5th स्टेप जो चलेगा वो तो नीचे की तरफ चलेगा, वो कितने की तरफ चलेगा, 3, तो 3 से यहाँ पे आ गया वो 6 पे, इस पे आ गया 6 पे, कौन सा स्टेप हो गया ये, 5th स्टेप। 6th स्टेप में 2 कदम ऊपर जाएगा तो कहां पर पहुंच गया, 4th पे, ये हो गया आपका 6th स्टेप। 6th स्टेप हो गया, फिर वो अब 3 कदम नीचे चलेगा, तो 3 कदम नीचे चलेगा तो ये आ गया आपका 7 पे, कहां पे आ गया, 7 पे, ये कौन सा हो गया आपका, 7th स्टेप, कौन सा हो गया, 7। अब 8th स्टेप जो चलेगा वो ऊपर 2 कदम चलेगा, तो ये कहां पे पहुंच गया, 5 पे, 8th स्टेप में कहां पे पहुंच रहा है, 5 पे पहुंच गया। 9th स्टेप जो चलेगा वो 3 कदम चलेगा 5 से, तो कहां पहुंच जाएगा वो, 8th पे, कहां पे पहुंच गया, 8th पे, ये हो गया आपका 9th स्टेप, ठीक है, 8th पे पहुंच गया। अब 10th स्टेप जो चलेगा वो बैक चलेगा 2 ऊपर, ये रहा, कहां पे पहुंच गया, 6 पे, कहां पे पहुंच गया, 10th स्टेप में 6 पे, 9th स्टेप में 8th पे, और 10th स्टेप में पहुंच गया आपका दोबारा ऊपर बैक, तो किस पे पहुंच गया, 6 पे। अब 6 से वो 2, फिर 11th स्टेप जो चलेगा
तो 3 कदम चलेगा तो 6 से 7 8 और 9 कहां पे पहुंच गया 9 पे पहुंच गया। तो कितने स्टेप में पहुंचा वो 11th स्टेप। तो टोटल स्टेप जो हुए आपके कितने हुए 11। कितने स्टेप हुए आपके 11। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखिए कि हाँ जी, तो फर्स्ट इनको ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप इक्वल टू पहला चला तो पहले मैं 3 पे पहुंच गया फर्स्ट स्टेप में, फिर 3 पे पहुंच गया। सेकंड स्टेप क्या हुआ -2 होगा। क्या होगा सेकंड स्टेप में 3 - 2 इक्वल टू कहां पे आ गया वो 1 पे। नहीं सॉरी, पहले पे तो था ही फर्स्ट स्टेप में 1 + 3 इक्वल टू 4 और फोर्थ पे से 2 सेकंड स्टेप में 4 पे से 2 कदम वापस आ रहा है तो कहां पे आ जाएगा सेकंड पे। ठीक है, अब वो थर्ड स्टेप में क्या करेगा, थर्ड स्टेप में 2 से चलेगा कितने 3 कदम, कहां पहुंच गया 5 पे। अब फोर्थ स्टेप जो चलेगा वो ऊपर की ओर आएगा, यानी माइनस हो जाएंगे तो 5 - 2 इक्वल टू 3। फिर फिफ्थ स्टेप आपका ऐसे ही चलेगा तो क्या होगा 3 + 3 हो जाएगा, यानी कि कहां पहुंच गया वो 6 पे। और सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा 6 फिर 2 वापस आएगा तो माइनस हो जाएंगे 2, यानी कि कहां पे पहुंच गया 4th सीढ़ी पे। किस पे पहुंच गया 4th। अब ऐसे ही सेवंथ पे क्या होगा तो 6th स्टेप में हम कहां पर पहुंच गए 4th पे। अब ऐसे ही 7th स्टेप में फिर वो आगे चलेगा 3 कदम, नीचे की ओर 3 कदम चलेगा तो 3 फिर ऐड हो गए, कहां पे पहुंच गया 7 पे। अब 8th स्टेप में क्या करेगा वो बैक आएगा 2 कदम तो 7 - 2 इक्वल टू कहां पर पहुंच गया 5 पे। फिर जो 9th स्टेप होगा वो 5 से 3 कदम फिर चलेगा तो कहां पे पहुंच गया 8 पे। कहां पे पहुंच गए भाई 8 पे। अब 8 से 2 कदम वापस आएगा 10th स्टेप में तो 8 - 2 हो गया यानी 6 पे। अब वो 6 से 11 स्टेप जो चलेगा वो 6 से चलेगा 3 कदम, तो 3 कदम चलेगा तो 6 + 3 = 9। अब वो कहां पे पहुंच गया वाटर लेवल पे। 11th स्टेप में कहां पर पहुंच गया वो वाटर लेवल पे, जहां पर वो क्या करेगा पानी पिएगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका टोटल हो जाएगा। तो टोटल स्टेप हो गए आपके टोटल स्टेप = 11। इस तरीके से इसका अगला क्वेश्चन करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।